हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित अनुवाद विभाग से संबंधित मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नज़र से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी आए दिन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में अकबर के द्वारा निर्मित अनुवाद विभाग से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हो या कमांड गेजेट लेवल का एग्जाम हो। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूँगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक विभाग है जिसका नाम था अनुवाद विभाग। इस अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेट डिपार्टमेंट, ठीक है, ये ट्रांसलेट जो डिपार्टमेंट है यानी अनुवाद जो विभाग है, इस विभाग में कई विद्वान ऐसे थे जो संस्कृत भाषा का अच्छा जानकार थे। हम ये देखते हैं कि सम्राट अकबर जो है, यहाँ भारतीय कई ऐसी पुस्तक हैं, है ना, जिसका वो फारसी भाषा में अनुवाद करता है। अकबर विभिन्न धर्मों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वो अत्यंत इंटरेस्टेड था। यही कारण है कि हम देखते हैं कि सम्राट अकबर जो है आपका दीन ए इलाही एक धर्म की भी स्थापना करता है। धर्म में देखा गया कि बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू, इन सारे धर्मों का मूल तत्व को मिलाकर एक धर्म की स्थापना करता है जिसका नाम था दीन ए इलाही। हालांकि उस धर्म को ज्यादा लोग स्वीकार नहीं कर पाए या नहीं किए थे, केवल 22 लोग ही इस धर्म को स्वीकार किए थे। तो हम ये देखते हैं कि सम्राट अकबर जो है मुगल सल्तनत को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एक और तरकीब अपनाता है। तरकीब यह था आपका अनुवाद विभाग, क्योंकि अकबर जो है प्रशासनिक नीतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी जाना जाता है। अकबर कई ऐसी नीतियां को भी अपने शासन काल में अप्लाई किया था जो कि उसकी प्रशासनिक नीतियों को सुदृढ़ बनाती थी, जिसमें आपका जब्त प्रणाली, मनसबादी प्रणाली प्रमुख था। तो उसी तरह से हम देखते हैं एक अनुवाद विभाग का भी स्थापना करता है, जिसमें हम देखते हैं कई महान विद्वान थे जिन्होंने भारतीय पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं। तो पहला पुस्तक है महाभारत, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद होता है आपका 1584 ईस्वी में, फारसी अनुवाद। अच्छा, फारसी अनुवाद होता है तो इसका नाम महाभारत नहीं, फारसी भाषा में इसका नाम रखा था रजमनामा। रजमनामा का अर्थ होता है आपका युद्ध का पुस्तक। यानी अकबर के नजरिए से देखा जाए तो महाभारत जो है, जो कि हमारे हिंदू के लिए एक महाकाव्य है, वहीं अकबर के नजरिए से देखा जाए तो ये केवल युद्ध का पुस्तक था। और हम जानते हैं महाभारत में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिए थे, जो कि महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन चला था, ठीक है। तो हमारे लिए काफी मायने रखता है, लेकिन सम्राट अकबर के लिए यह केवल युद्ध का पुस्तक था, ठीक है। इसका फारसी अनुवाद जो है आपका कौन करता है? आपका इसका फारसी अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी करता है। इतिहास में कहीं कहीं आपको केवल बदायूनी मिलेगा, तो उससे नर्वस मत होइएगा। बदायूनी का पूरा नाम था मुल्ला अब्दुल कादिर, ठीक है।
अच्छा, महाभारत जो पुस्तक है इसका वास्तविक नाम देखा गया, इसका वास्तविक नाम था जय संहिता। ठीक है, 2 नंबर हम देखते हैं पंचतंत्र। ये भी हिंदू रिलीजन से संबंध रखता है। ये पंचतंत्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक का भी फारसी अनुवाद कराता है वो कौन करता है? आपका सेन बदायूनी द्वारा। इस तरह से हम देखते हैं बदायूनी जो है 2 पुस्तकों का फारसी अनुवाद करता है, एक महाभारत का और दूसरा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद। ठीक है, 3 नंबर में हम देखते हैं आपका अर्थवेद। हम जनरली जानते हैं जो है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जो कि सबसे लास्ट वेद या अंतिम वेद कह सकते हैं, अर्थवेद है। इस अर्थवेद का आपका फारसी अनुवाद किसके द्वारा होता है? यह होता है आपका हाजी इब्राहिम, हाजी इब्राहिम लोदी द्वारा। ठीक है, आप चाहे तो वेद से संबंधित मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं, आप चाहे तो उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि वेद से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्नों पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर है आपका राजतर्गनी। राजतर्गनी यह कलहन द्वारा लिखा गया है, जो कि आपका संस्कृत भाषा में है, और इस पुस्तक में आपका कश्मीर का शासन व्यवस्था से संबंधित डिस्कस किया गया है। कश्मीर का शासन व्यवस्था। इस राजतरंगिणी में आपका कश्मीर को कश्यप मेरु कहा गया है। कश्यप मेरु जो है ये आपका, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो ब्रह्मा का पुत्र ऋषि मरीचि थे, और मरीचि का पुत्र आपका कश्यप मेरु था। ठीक है, राजतरंगिणी शब्द का यदि हम अर्थ जानना चाहें तो इसका अर्थ यह है आपका राजाओं का नदी, राजाओं का नदी। ठीक है, और ये कश्मीर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना जो किसने किया था? तो यह किया था आपका पांडव का पुत्र सहदेव। सहदेव ने कश्मीर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद आपका मुल्ला शाह मोहम्मद के द्वारा होता है, के द्वारा फारसी अनुवाद होता है। ठीक ना? इसके पश्चात हम देखते हैं एक और पुस्तक है जिसका फारसी अनुवाद अकबर के अनुवाद विभाग के द्वारा किया जाता है, दमयंती।
इस पुस्तक के रचयिता जो है आपका सूरदास जी हैं। सूरदास जो है आपका ये कृष्ण भक्त थे। सूरदास, और इसका फारसी अनुवाद होता है फारसी अनुवाद खिलजी के द्वारा होता है। ठीक है, जब दमयंती का ये फारसी अनुवाद होता है तो इसका एक नया नामकरण भी होता है। फारसी भाषा में इसका नया नामकरण रखा गया, वो नाम था सहेली। और ये जो फेजी आप देख रहे हैं, ये फेजी आपका कौन था? आपका अबुल फजल का बड़ा भाई था, और अकबर का दरबारी कवि था। देखिए, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि सम्राट अकबर जो है अपने शासन काल में जो उसके दरबारी जो विद्वान जो थे उसे कई उपाधि से सम्मानित भी करता है। तो थोड़ा उपाधि से संबंधित भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, बीरबल एक 9 रत्नों में से एक विद्वान था, जिसे सम्राट अकबर जो है कवि प्रिय की उपाधि से सम्मानित करता है। यानी बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और नरहरि ये भी एक विद्वान थे, इन्हें महापात्र की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। महापात्र। और एक और विद्वान थे जिन्हें उपाधि से सम्मानित करता है, उनका नाम था आपका अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि से सम्मानित करता है। ठीक है, देखिए यहां से एक और प्रश्न मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये जो बीरबल आप देखते हैं, बीरबल से परीक्षा में प्रश्न पूछाता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो बीरबल का वास्तविक नाम था आपका महेश दास। और यहाँ एक ऐसा शासक है जो कि प्रथम और अंतिम हिंदू शासक है जो कि अकबर द्वारा बनाया गया दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सम्राट अकबर द्वारा निर्मित अनुवाद विभाग से संबंधित मैं उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम करने जैसे देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। देखिए, अकबर के दरबार में कई ऐसे विद्वान थे जो कि आपका अनुवाद विभाग में काम करते थे और वो संस्कृत भाषा का अच्छा जानकार भी थे। तो वो आपका हिंदुइज्म पे आधारित जो पुस्तक है, जिसमें आपका महाभारत, पंचतंत्र, अर्थवेद, ये जो सारे जो आप पुस्तक देख रहे हैं, इस पुस्तक को वो अध्ययन करते हैं और इसका मूल तत्व को वो क्या करते हैं, फारसी भाषा में अनुवाद कर अपना इस्लाम धर्म को विस्तार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हम देखते हैं सम्राट अकबर के समय में अनुवाद विभाग की स्थापना होती है और उसका ये सब जो सकारात्मक प्रभाव जो है उसका इस्लाम धर्म के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं यही समाप्त करना चाहूँगा और जाने से पूर्व मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि मैं कुछ आपको विशेष जानकारी दिया हूँ और आपकी जिज्ञासा में वृद्धि हुई है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और मुझे क्लास यही समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।